ओम के लिए सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करने जा रहे हैं। तो इनहेल फिर एक बार वन मोर टाइम इनहेल ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं। इस तेज को अपने चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर ग्रहण करें। और सभी का शाम के इस सत्र में सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करेंगे प्राणायाम के अभ्यास से। और प्राणायाम के अभ्यास में राजेश जी तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग होगी, वहाँ पे शायद बोल नहीं पाएंगे। मंजीत कौर, शाम को जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या किसी के रेफरेंस से जुड़ रहे हैं तो वो अपने नंबर्स शेयर करते रहें ताकि उनको ग्रुप में ऐड किया जा सके। मैं सारे नंबर नहीं पहचान पा रहा हूँ। राजेश जी इसको देखते रहें कि जो लोग नए जुड़े हैं उनका रेफरेंस। अच्छा ठीक है। मोहिनी जी बड़े दिनों बाद आज आए हैं ग्रुप के अंदर, आपका स्वागत है। तो हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। तो भस्त्रिका क्योंकि गर्मी के अंदर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, भस्त्रिका से गर्मी पैदा होती है और ऑलरेडी गर्मी जहाँ पर है वहाँ पर भस्त्रिका का अभ्यास ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, कुछ केसेस में नुकसान भी करता है। तो हम सांस की क्रिया करेंगे। सांस को भरेंगे, लंबा सांस भरें, उस सांस को पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी खाली कर दें। तो इसको हम बेली ब्रेथ, तो हम सांस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो उसमें इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और दूसरी जो है हमारी चेस्ट ब्रीदिंग, और तीसरा जो है क्लेविकल ब्रीदिंग। तो तीनों ब्रीदिंग जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना अपने आप में एक आसन है। तो इसको आप बड़ी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो एक बार अभ्यास करने के लिए आप आँखों को बंद करके लंबा सांस लें, लंबा सांस लें और लंबा लें और लंबा लें, और देखें कि आपका पेट पूरी तरह से फूल गया है। जब आपका पेट फूल जाए तो वहाँ पे रुकें और फिर धीरे 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 सांस को खाली कर दें। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं तो पूरा फूल जाता है, अपनी पूरी शेप में आ जाता है, और जब उसको
छोड़ देते हैं, दबाते हैं या हवा को निकाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे पिचकना शुरू होता है, हवा धीरे धीरे निकलती है और फाइनली वो पिचक के एकदम छोटा सा ओरिजिनल अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। और जब हम फिर हवा भरते हैं तो फिर वो फूलना शुरू होता है और फूलता है और फूलता है, लेकिन एक स्टेज पे आके वो फूलने का जो सिलसिला है वो थम जाता है और गुब्बारे में अगर अब आपने हवा भरी तो वो फट जाएगा। तो हमारा पेट का ऐसा नहीं है, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी एक लिमिट तक जाते हैं, सांस को भरते हैं और भरते हैं और भरते हैं और भरते हैं, पेट पूरा फूल जाता है। यहाँ पे हम रोकने का अभ्यास करते हैं और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देते हैं, पूरा पेट अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, और पेट जो है आपका पीठ के साथ चिपक जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैपेसिटी है कि जैसे सांस लेंगे तो डायफ्राम सीधा होगा, कर्व्ड पार्टीशन होता है पेट और लंग्स के बीच में, देयर इज ए सेंटर में एक पार्टीशन टाइप का डायफ्राम जिसको बोलते हैं, वो इस शेप का होता है, कोनिकल बेंड किया हुआ, और जब आप सांस भरते हैं तो वो सीधा हो जाता है। सीधा होता है तो लंग्स को एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, लंग्स में और ऑक्सीजन भरी जा सकती है, और जब लंग्स में ऑक्सीजन भरते हैं तो फिर पेट फूलना शुरू होता है, और जब पेट फूलना शुरू होता है तो उसकी कैपेसिटी जो है आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती है। आप थोड़ा और भर सकते हैं, उसमें थोड़ा और लंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको प्लीज़ रोक लें। समवन माइक इज़ ऑन, यू कैन म्यूट दैट। तो जो मैं बता रहा था कि आपका पेट जो है फूलना शुरू होता है, डायफ्राम सीधा होना शुरू होता है, लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स को जब हम यूज़ करते हैं शैलो ब्रीदिंग में, तो शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप छोटे छोटे सांस लेते हैं। जैसे मैं कंपेयर करूं तो जैसे डॉग ब्रीदिंग, कुत्ता जैसे सांस लेता है, तो डॉग ब्रीदिंग में वो फास्ट दिस इज कॉल्ड डॉग ब्रीदिंग। ये हम अभ्यास कराते हैं योगा के अंदर, रैबिट ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग, देन टॉर्टॉइज ब्रीदिंग, ये सारी क्रियाएं कराते हैं। तो पूरी जीवा को बाहर निकाल के आपकी जीभ जो है 2-4 सांस लेंगे तो एकदम सूख जाएगी और गले में आपको इरिटेशन शुरू होगी। तो दिस इज कॉल्ड डॉग ब्रीदिंग। लेकिन आप जब लंबा सांस लेते हैं, गहरा सांस लेते हैं, तो डायफ्राम को सीधा होने देते हैं, लंग्स को पूरा भरने देते हैं और पेट को पूरा फूलने देते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट और डालते हैं। अगर 90% एफ़र्ट आपने डाला तो आप 95% एफ़र्ट करने की कोशिश करें, फिर 96 करने की कोशिश करें, फिर 97 करने की कोशिश करें। फिर आपका ये एफ़र्ट 100% जब हो जाए तो आप इसको 101% करने की कोशिश करें। वही आई एम इलेबरेटिंग इज़ कि आपकी जो लंग्स हैं उनकी पूरी जब कैपेसिटी यूज़ होगी तो एक तो आपको सांस नहीं चढ़ेगा। अगर आपको कहीं पहाड़ पे या हिल स्टेशन पे जाना है और वहाँ पे आप चलना शुरू करें और आपको आदत नहीं है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। या जैसे वैष्णो देवी की यात्रा पे आप चले गए और वहाँ सीढ़ियों का रास्ता है और एक वो चढ़ाई करने का प्लेन रास्ता है, और आजकल तो घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो लेट अस नॉट टॉक ऑन दोज लाइंस। वो तो जिनकी बिल्कुल कंडीशन चलने लायक नहीं है और वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको वो ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए। अगर आप यंग हैं और आप इसको एज ए एडवेंचर लेना चाहते हैं तो आप इसको सड़क के या तो चढ़ाई वाले रास्ते पे जाएंगे या सीढ़ियाँ, स्टेयर्स चल के थोड़ा सा वो शॉर्ट होता है उस रास्ते से जाएंगे। ये एक एग्जांपल है। तो वहाँ पे अगर आपने ये 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 100%, 101% की अगर इस तरह अभ्यास किया होगा तो आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे और आपको सांस नहीं फूलेगा। आपको लगेगा कि अगर 150 सीढ़ी और भी चढ़नी पड़ेगी तो मैं चढ़ जाऊंगा बगैर ब्रेक लिए हुए। तो ये इसका फ़ायदा तब होगा जब इस श्वास प्रश्वास का आप अभ्यास लगातार करते रहेंगे। तो एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। सांस को भरें, बेली ब्रेथ और एब्डोमिनल ब्रीदिंग,
तो पेट बाहर और भरें और भरें और भरें और भरें और फिर धीरे से खाली कर दें। यहाँ पर हमने पेट के अंदर सांस को भरने का अभ्यास किया। अब हमने पेट को पूरा भर लिया है, तो हम अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे। वर्टिकली सीधा बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, कमर गर्दन सीधी, और चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब चेस्ट को सीधा करेंगे तो हमारे चेस्ट में थोड़ा एक्सपेंशन होगा और पेट पूरा भरा हुआ है। अब नेक्स्ट इज चेस्ट ब्रीदिंग। तो इनहेल, सांस को भरें और अगर यहाँ पे टेप लगा के आप चेक करेंगे तो 2 इंच का अगर एक्सपेंशन आता है तो आप फौज के लिए फ़िट होते हैं, अदरवाइज़ आपको फ़ौज में रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी रिस्की एडवेंचरस लाइफ होती है। कहीं आपको पहाड़ पे चढ़ना है, कहीं आपको नदी पार करनी है, कहीं आपको पुल पार करने हैं, कहीं आपको रस्सियों से लटक के और फिर आगे क्रॉस करना है, तो वहाँ इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे चेस्ट की ब्रीदिंग 2 इंच एक्सपेंशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 इंच से ज़्यादा है तो अच्छा है, 2 इंच से कम है तो यू आर रिजेक्टेड। तो चेस्ट ब्रीदिंग एक बार फिर करें कोशिश। पेट को भर लिया, अब चेस्ट को भरें, चेस्ट के अंदर एक्सपेंड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। और तीसरा जो हमारा अभ्यास है उसमें हम ये क्लेविकल ब्रीदिंग मतलब ये जो शोल्डर के पास ये जो बोन है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं और इसको हम क्लीन शोल्डर्स को थोड़ा सा वी पुश बैक एंड देन सी दैट द सम मोर स्पेस इज क्रिएटेड एंड यू आर एबल टू फिल सम मोर एयर। तो इनहेल, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग, देन चेस्ट ब्रीदिंग एंड देन दी क्लेविकल ब्रीदिंग। तो ये 3 तरह की सांस का आप अभ्यास करें। अगर आपको इतना करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, वह बात कर सकते हैं, या फिर अभ्यास को थोड़ा कम कर सकते हैं। पेट में थोड़ा सा कम भरें, छाती में थोड़ा सा कम भरें, क्लेविकल जो बोन्स हैं उनको थोड़ा सा कम स्ट्रेच करें। तो उससे आपका अभ्यास होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेगा। और गोपाल जी, अगर आपको भजन लगवाना होगा तो वो लगा देगी अपनी विजय जी। अच्छा, इस